माह सयाम से कबल रीजन भर समेत फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रमजान पैकेज का इतलाक हो गया। आटा, घी, चीनी, चावल, दालों और बेसन समेत 19 अशिया खुरनोश पर सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक रमजान पैकेज सब्सिडी से महज बेनजीर इनकम सपोर्ट सारिफीन ही मुस्तफीद होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। माह सयाम से कबल रीजन भर समेत फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रमजान पैकेज का इतलाक हो गया। आटा, घी, चीनी, चावल, दालों और बेसन समेत 19 अशिया खुरनोश पर सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक रमजान पैकेज सब्सिडी से महज बेनजीर इनकम सपोर्ट सारिफीन मुस्तफीद होंगे। इस हवाले से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से शराज बट, जंग से अवैस खान, चिन्योट से बाबर मुनीर और टोबा से मुबशिर हसन नकवी। सबसे पहले रुख करते हैं फैसलाबाद का। जी शराज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास रमजान पैकेज के हवाले से? देखिए, आटा, घी, चीनी, चावल समेत 19 अशिया खुरनोश पर सब्सिडी मिलेगी। आपको बता रहे हैं कि माह सयाम से कबल रीजन भर समेत फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर भी रमजान पैकेज का इतलाक हो गया है। फैसलाबाद में सबसे पहले रुख करेंगे, वहां पे मौजूद है शराज बट। शराज, बताइएगा, माह सयाम की आमद है और सब्सिडी का ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन माजी के हवाले से कंपेयर किया जाए और मुआवजा किया जाए तो इस दफा जो सब्सिडी है वो सब्सिडी तो ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन, एक शर्त भी लागू कर दी गई है। वो शर्त यह है कि पीएमटी यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट के सार्फिन जो होंगे वो इस सब्सिडी से मुस्तफीद हो पाएंगे, और उनके सार्फिन जो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं, ये बाकायदा तौर पर कंप्यूटर पर चेक किया जाता है, उनका ID कार्ड एंटर किया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर जो है वो तमाम तरह तफसीलात बताता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट लागू होती है। इस सारे जो उस सब्सिडी से मुस्तफीद हो पाता है। पीएमटी फॉल करता है 40 से बढ़ाकर इसके स्कोर जो है वो 60 कर गए हैं, यानी पहले जिसकी 40,000 रुपए तनख्वाह थी वो इस सब्सिडी से मुस्तफीद हो पाता था, लेकिन अब जो है वो 60,000 रुपए से कम वो भी इस सब्सिडी से मुस्तफीद हो पाएगा। हमारे साथ कुछ सारिफिन मौजूद हैं, उनसे पहले गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस सब्सिडी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। 4 केजी और खजूर नहीं है, ठीक है जी सर। ठीक है, बताइएगा कि आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड बना है? हाँ जी बना है, जी बना है, रजिस्टर्ड है। तो कितने रुपए आपको सब्सिडी मिल गई है और कितना ओवरऑल? मतलब कि हमें चीनी मिली है 109 रुपए और घी मिला 365 के बात की जाए तो चीनी इनको जो है 109 रुपए में मिली है, घी को 25 से 30 रुपए फी किलो सब्सिडी पर मिला है। अगर 4 किलो इन्होंने घी खरीदा तो 100 रुपए की बचत हुई है इनको। हमारे साथ कुछ यूटिलिटी स्टोर से नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं, ये कैसे पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बता दीजिएगा। वो सबसे पहले अपना ID कार्ड लेके आते हैं, जो इसके अहल हैं, हम अपने सिस्टम में उसका कार्ड इंटर करते हैं। जो अहल हैं जिनका पीएमटी स्कोर यानी कि जिनकी इनकम 40,000 से कम है वो इसके अहल हैं, उनके लिए सब्सिडी अवेलेबल है स्टोर पे। अब मेरे ख्याल में हुकूमत ने 40 से बढ़ाकर 60 कर जी। अब रमजान किया उन्होंने पीएमटी 60% से कम जिनकी इनकम है उनके लिए भी कर दिया है। पीएमटी भी बढ़ाकर यानी 40,000 रुपए से बढ़ाकर माह तनख्वाह जिसकी कम जो है 60,000 रुपए से भी कम होगी वो भी इससे मुस्तफीद हो पाएगा। जी, फैसलाबाद से शराज बट हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे कि सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वाले अफराद ही इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेंगे जिनकी तनख्वाह जो है 40 से 60,000 से कम होगी। वैसे आजकल जितने बिल आ रहे हैं सारे जो पैसे हैं वो बेच में चले जाते हैं, आवाम फिर भी आजकल ज़िल्लो-ख्वारी हो रही है। शराज, बहुत शुक्रिया, आपका तफसीलात हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करेंगे जहां रमजान रिलीफ पैकेज के तहत कीमतों में बड़ी कमी की गई है।
है। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत बरकरार रखने का फैसला, जबकि बेसन, खजूर और दालों की कीमतों में 30 से 50 रुपए की कमी की गई है। इसी वाले से जंग से हमारे साथ अवैस खान मौजूद है। अवैस, 30 से 50 रुपए की कमी की गई है, आपको लगता है कि इस कमी से आवाम को थोड़ा फायदा होगा? बल्कि मुझे तो लगता है कि इसमें और भी कमी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, जंग में रमजान पैकेज के हवाले से जो है यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो कीमतों के अंदर जो है कमी कर दी गई है। ताहम जो है वो जो आटा है वो ताहार जो फराहम नहीं किया जा सका, जिसके बायस जो है वो सामीन को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। अगर बात की जाए जो है वो चीनी की जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट जो प्राइस जो है वो 109 रुपए जो है वो मुकर्रर जो है वो की गई है। ताहम जो है आम सार्फिन के लिए चीनी 155 रुपए फराहम की जाएगी। इसी के साथ जो है वो बेसन, खजूर और दीगर अशिया पर जो है वो 20 से 50 रुपए तक जो है वो कमी की गई है। अगर बात की जाए इस सूरत हाल के ऊपर जो है तो सार्फिन की जानिब से जो है सूरत हाल पर जहाँ पर जो खरीदारी आमद जारी है, हम जो है तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार जो है वो किया जा रहा है। और इस हवाले से हम जो है वो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मौजूद हैं, तो यहाँ पे सार्फिन जो है उनकी जानिब से जो है वो खरीदारी का अमल भी जो है वो जारी रखा है। और खसूसी तौर पर जो है वो बड़े तादाद यहाँ पे सार्फिन मौजूद हैं। तो मेरे से सार्फिन मौजूद हैं। सर बताइएगा, यहाँ पे रमजान बाजार में जो रमजान के रिलीफ पैकेज जो फराहम किया गया, क्या समझते हैं गवर्नमेंट के इस इक़दाम को? हम आटा भी मैसर नहीं किया गया? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, वो मेरी से आई है सामान, तो अभी सामान हम ले रहे हैं रमजान पैकेज का, तो वो कह रहे हैं अभी नहीं आया, कुछ चीजें आई हैं तो अभी ले रहे हैं, अभी पता चलेगा अब जब बिल बनेगा तो उसमें। आम सारिफ जब आते हैं तो आटा जो है वो खसूसी अहमियत यहाँ पे होती है, लेकिन आटा मैसर नहीं यूटिलिटी स्टोरों पर, क्या कहेंगे इस बारे में किसी और से पता करने को कि मैंने यकीनी तौर पर बाज़ अशिया जो है वो मैसर नहीं है। ताहम जो है रमजान पैकेज के हवाले से जो है वो खरीदारी जो सार्फिन की जानिब से की जा रही है। खसूसी तौर पर जो आटा जो बड़ा साइड सबब बना हुआ है, इसी के साथ जो बेसन है वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पर जो मौजूद नहीं है। सार्फिन की जब मुतालबा भी किया जा रहा है कि आटे के कोटे में जो है वो इजाफा किया जाए ताकि सार्फिन को रमजान पैकेज के हवाले से जो रिलीफ फराहम हो रहा है उसकी फराहमी मुमकिन पाए। जी, माए सयाम में सिर्फ जो है अभी 8 से 9 रह गए हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आटा ही मौजूद नहीं है। सार्फिन परेशान नजर आते हैं। इस वक्त लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं कि तमाम खरीदारी मुकम्मल कर रहे हैं रमजान शुरू होने से पहले ही, मगर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर बेसिक चीजें मयसर नहीं है। और उसके अलावा जिन चीजों की कीमतों में कमी भी की गई है तो वो इतनी ज्यादा कमी नहीं है कि आवाम को रिलीफ हासिल हो सके। हर तरफ महंगाई जो है उसने अपने डेरे बसा लिए हैं और फैसलाबाद के शहरी जो है वो परेशान नजर आते हैं। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है एक तो वो चीजें दस्तयाब करे यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर और उसके अलावा कीमतों के अंदर मजीद कमी की जाए। और अब हम रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां पर 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के तहत सस्ती अशिया खुरोनोश की फरोख्त शुरू हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी की गई है। मुबशर हुसैन नकवी ने हमें वहां से ज्वाइन किया है। मुबशर, बताइएगा किन किन अशिया की कीमतों में कमी की गई है? बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का आगाज आज हो गया है। रमजान पैकेज के तहत सब्सिडी के तहत मिलने वाली अशिया जो है वो शहरियों को फराहम की जा रही हैं। तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो अशिया से भरे हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ अशिया पर मुख्तलिफ जो सब्सिडी जो है वो दी गई है। 19 अशिया ऐसी हैं जिनमें बेनजीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड जो खानदान है उनको वाजिया जो सब्सिडी मिल रही है। जिसमें चीनी की बात कर ली जाए तो चीनी की आम जो मार्केट में कीमत है वो 160 रुपए तक वसूल की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी जो है वो 109 रुपए फी किलो में मिलेगी। इसके साथ साथ जो घी है उसकी कीमतों में वाजिया कमी जो देखने में आ रही है। दाल चना है, दाल मूंग, दाल माश और दाल मसूर समेत दीगर जो दालें हैं उनमें भी वाजिया कमी जो देखने में आ रही है। चावलों की बात कर ली जाए तो चावलों की कीमतों में भी खासा फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। 25 रुपए का फर्क जो है वो चावलों में नजर आ रहा है। जो आटा है 10 किलोग्राम का थैला जो है वो यहां से 648 का मिलेगा और आम मार्केट में ये आटे का थैला जो है वो 1370 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर में मौजूद खरीदारी के लिए आई हैं, उनसे जानते भी हैं। आप बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान आपको मिल रहा है, आज रमजान पैकेज का आगाज भी हो गया, कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको? बिल्कुल नहीं हो रही, और सिर्फ आटे का इशू आ रहा है इसमें, बाकी सारी चीजें बाकी रेटों से मुख्तलिफ रेट है इनका, और बाकी कोई परेशानी नहीं है, आरामदायक से मिल जाती हैं इधर चीजें। चीनी, दालें, घी वगैरह आपको आसानी से मिल रहा है और फर्क भी है मार्केट से? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है भाई। आप बताइएगा आपने क्या खरीदा है, आपको भी चीजें आसानी से मिल गई हैं? जी आसानी से मिल गई, सिर्फ आटे का इशू आ रहा है और बस ठीक है।
आटे का मसला बताया जा रहा है कि आटा अभी तक यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम नहीं हो सका। आप बताइएगा कि आपने यूटिलिटी स्टोर से क्या लिया है, कोई परेशानी तो नहीं हुई है आपको? और जो आम मार्केट से जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिल रही है, म्यारी भी हैं? हाँ जी, सस्ती मिल रही है, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, आसानी से मिल रही है। आटे का बस इशू आ रहा है, बच्चों को छोड़ के घर पे आए हैं इस वक्त, अभी तक भी लेट ही है, इधर आटा नहीं अभी आ रहा। आम तौर पर होता है कि यूटिलिटी स्टोर जो चीज़ें उनका म्यार कुछ बेहतर नहीं होता, म्यार बेहतर है? हाँ जी, बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं बाजार से। आटे का म्यार भी ठीक था, चीनी का म्यार भी जो है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जी, अशिया जो है वो सस्ती की गई हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो आटा तक दस्तयाब नहीं है। अवाम परेशान है। अवाम ने ये मुतालबा भी किया है कि जो अशिया खुरोनोश है उनकी कीमतों के अंदर कमी की जाए और खासतौर पर जो बेसिक आटा है उसको भी फराहम किया जाए। अब रुक करते जड़ावाला का, वहां भी मुस्तहिक खानदानों में राशन बैग तकसीम करने का मामला है। 77,000 खानदानों को घर घर जाकर राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। शहर की हदूद में 7,000 से कम आमदन वालों को राशन दिया जाएगा। तफसीलात अहमद अरसलान से जानते हैं। जी, जिला फैसलाबाद की तरह तहसील जड़ावाला में भी रमजान के हवाले से जो राशन बैग्स की तकसीम है, तकरीबन 77,000 ग्रामीणों को जड़ावाला में राशन बैग्स तकसीम किए जाएंगे। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीओ जड़ावाला सैयद यासर अली शाह साहब। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने डोर टू डोर जाके जो हमारे बेनिफिशरीज हैं ना, उनको फूड हैम्पर्स डिलीवर करने हैं। करंटली हमारे पंजाब के दूसरे ज़िला की तरह डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला है ना, उनकी सुपरविजन में, स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, डेली बेसिस पे, इवन दैट एवरी आवर हम लोग सिटी जड़ावाला के अंदर जो एरिया है ना, वो हमें समझ लें कि अलॉट हुआ है, उसके अंदर हमारे पास तकरीबन कोई 7,000 लोगों का डाटा है। ये वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी सालों पहले, जितना भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इनमें पहले भी फैसिलिटेट किए हैं। और ये वो कम आमदन लोग हैं जो कि रमज़ान के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है। हमारा ये काम है कि हमने इन 7,000 लोगों को वेरीफाई करना है। मीन्स के अब हमारी जो टीम है, 25 टीम्स हैं जो कि सिटी जड़ावाला के अंदर, आपका ये जो शहर जड़ावाला हिस्सा है, इसमें आप सिर्फ 127 और 128 77,000 खानदानों को घर घर जाकर राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। अहमद अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताया अहमदपुर साल में भी ब्रायलर गोश्त ताहाल गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। ब्रायलर गोश्त 600 से 650 रुपए के माबैन फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने चिकन की कीमत में कमी के इकदाम का मुतालबा भी कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी नहीं लाई जा सकी। यही वजह है कि एक आम आदमी जो है ब्रायलर का गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकता। इस वक्त अहमदपुर सियाल में ब्रायलर गोश्त की जो कीमत है वो 650 से 600 के दरमियान ही गर्दिश कर रही है। तो इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं। सर, बताइएगा कि रमजानुल मुबारक की भी आमद है, जो ब्रायलर गोश्त है ये एक गरीब की गिज़ा थी, क्या अब गरीब आदमी ये ब्रायलर गोश्त खरीद सकता है? गरीब आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए कि इसका रेट अभी और ऊपर जाना। हमने तो कहा था कि नई हुकूमत बनेगी, कुछ हमारे लिए रिलीफ देंगे, पर ये तो रिलीफ कहाँ दे सकते हैं? अभी तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। तो हम तो रिक्शा मजदूर करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, हम तो 6-6 महीने गुजर जाते हैं गोश्त देखे हुए, खाना तो और बात है ना जी। तो आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हम तो यही मुतालबा करते हैं। तनवीर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गिराम फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। जंग में 24 घंटों के दौरान मजीद 13 गिराम फरोशों को धर लिया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से 1000 से ज्यादा मुकामात की चेकिंग की गई। दौरान चेकिंग मजमूई तौर पर 80,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। फैसलाबाद के नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल को 110 से 250 बेड का दर्जा दे दिया गया। गुर्दा, मसाना, हड्डी, जोड़, गायनी, जनरल अमराज चश्म के ऑपरेशन किए जाएंगे। तफसीलात अज़ादार हुसैन से जानते हैं। जी अज़ादार। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल को जो है वो 110 बेड से बढ़ाकर 250 बेड कर दिया गया है। और अब वहाँ पे कौन कौन से इलाज की जो सहूलियात है वो मरीजों को मुयसर होंगी। हमारे साथ MS
नुसरत फतेह अली खान अस्पताल डॉक्टर तौलमुना मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएं कौन कौन सी इलाज की सहूलत मिली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे तमाम फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक बड़ी एक खुशाइंद बात है कि नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल जो पहले अभी 110 बेडेड हॉस्पिटल था उसको अब बढ़ाकर 250 बेडेड हॉस्पिटल बना दिया गया है। इसमें सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब मिस्टर अली जान खान साहब की बड़ी जो है सुपरविजन और उनकी जो गाइडेंस के मुताबिक नए जो बेड्स हैं वो हमने इंस्टॉल कर दिए हैं और उसमें जो इजाफा किया गया है वो खास तौर पे यूरोलॉजी वार्ड, जिसके लिए हमारे पास कंसल्टेंट जो है डॉक्टर हैदर साहब मौजूद हैं, उन्होंने यूरोलॉजी के प्रोसीजर्स भी शुरू कर दिए हैं करने। और इसके अलावा हमारे पास न्यूरो सर्जरी वार्ड, कार्डियोलॉजी वार्ड, आई वार्ड और डम वार्ड जो है वो भी। तमाम अमराज के लिए 10-10 बेड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। आजादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहां आपको बताया वजीर आजम शहबाज शरीफ का रेफरेंट क्लियरेंस का ऐलान। सनतकार खुश, वजीर आजम ने हल्फ लेते हुए 48 घंटे में रेफरेंस क्लियर करने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीला जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान 9 मुल्क के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से एक्सपोर्टर्स को रिफंड देने का ऐलान किया गया, तो फैसलाबाद के लोकल सनतकार भी इस हवाले से पुरजोश हुए कि उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन साथ साथ SME के लिए भी कुछ किया जाए। साबिक सदर चैम्बर हमारे साथ मौजूद जो नवाज साहब इनसे बात करते हैं। तो सब रिफंड्स के हवाले से कैसे देखते हैं? दूसरा, आप लोगों के मुतालबात क्या हैं कि आप लोग तो खुद एक्सपोर्ट और रिटेल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जो अच्छी बात है, एक्सपोर्टर का रिफंड मिलना चाहिए। इसमें एक उनका जो था जो क्रंच आ रहा था उनका लिक्विडिटी का, वो उनका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरी वज़ीर आज़म से पुरजोर अपील है कि जो SME सेक्टर है ना उसको भी देखें। हमारा सेक्टर जो खासकर पावर लूम है, हम तो 50% वैसे बंद है, तो हमारे लिए खसूसी तवज्जो की जरूरत है। मेरी वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि पावर लूम सेक्टर को भी कोई ना कोई फैसिलिटी दें, सर्वाइव कर सकें। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वजीर आला मरियम नवाज का हुक्म और MD वासा की हिदायत किसी काम न आई। 3 दिन में फैसलाबाद के मैनहोल्स को कवर करने का हुक्म तकमील तक ना पहुंच सका। तफसीलात वकास बेग से जानते हैं। जी वकास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात के बावजूद और MD वासा की जानिब से 4 मुख्तलिफ टाउन्स के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दिए जाने के बावजूद जो है शहर भर में मैन होल्स को कवर नहीं किया जा सका। इस हवाले से वासा ज़राए का ये कहना है कि गुज़िश्ता 3 दिन में फैसलाबाद जिला में जहां जहां वासा सर्विसेज फराहम करता है वहां तकरीबन 1100 के करीब मैन होल्स जो हैं उनमें से कुछ टूटे हुए और कुछ गायब थे, जिनको कवर करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे। लेकिन ताहाल जो है 140 के करीब मैन होल तमाम सर्विस एरिया के अंदर जो है वो खुले हुए हैं। खासतौर पर शहरी हदूद की अगर बात कर ली जाए तो लियाकत रोड, जेल रोड, उसके साथ साथ जड़ावाला रोड, सत्याना रोड पर मैन होल जो हैं वो खुले मौजूद हैं, जिनके हवाले से बाकायदा ये हुक्म जारी किया गया था MD की जानिब से कि आइंदा 3 रोज में ये तमाम मैन होल जो है इनको कवर किया जाए। 3 रोज गुजर चुके हैं लेकिन मैन होल कवर न वाले से रिपोर्ट जो है वासा सर्विसेज एरिया में 140 मैन होल्स के ढक्कन ताहाल ना रखे जा सके। वकास से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 2 माह के दौरान 60 अफराद जान की बाजी हार गए। जिला भर में 4711 ट्रैफिक हादसात में 5018 अफराद मुतासिर हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं तो ये मकबूल से जी, तो ये बताइएगा। फैसलाबाद में शहरियों की जानब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां 2 माह के दौरान 60 अफराद की जान ले गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फैसलाबाद में 59 दिनों के दौरान 4711 ट्रैफिक हादसात पेश आए, जिनमें 5018 अफराद मुतासर हुए। कुछ अफराद कम जख्मी हुए जबकि कुछ अफराद ज्यादा जख्मी होकर उनको अस्पताल में कई हफ्ते भी गुजारने करने पड़े। रेस्क्यू अदादोशुमार के मुताबिक 149 कम उम्र ड्राइवर ट्रैफिक हादसात में शदीद जख्मी हुए। इसी तरह सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात 80% के लगभग 3315 मोटरसाइकिल सवारों को पेश आए, जिनमें से कुछ की जान भी चले गई और कुछ टांगे बाजू तोड़वाकर अस्पताल भी पहुंच गए। स्पाइनल इंजरी ट्रैफिक हादसात के दौरान 16 अफराद को हुई, जबकि हेड इंजरी की वजह से 289 अफराद शदीद जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। 1969 अफराद ऐसे थे जो ट्रैफिक हादसात में शदीद जख्मी होकर अस्पताल गए और
बड़े लंबे अरसे तक उनको फ्रैक्चर का सामना भी करना पड़ा। ट्रैफिक हादसा के दौरान ओवर स्पीडिंग एक बड़े वजूहात और खिलाफ वर्जी के तौर पर सामने आई। 106 अफराद ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियां, 60 अफराद जान की बाजी हार गए। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे एक्साइज का शोबा नारकोटिक्स कंट्रोल सिर्फ रेवेन्यू वसूली तक महदूद। फैसलाबाद में रवां माली साल के दौरान मंशियात फरोशी पर काबू पाने के लिए कोई कार्रवाई न की गई। इसी में बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर। महकमे एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का शोबा नारकोटिक्स कंट्रोल सिर्फ शराब की फरोख्त पर एक्साइज ड्यूटी की वसूली तक महदूद है और इस हवाले से मुनशियात फरोशी के तदारुक और उसके साथ साथ आगाही के हवाले से कोई खास एक्टिविटी महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद डिवीजन मलिक नुमान खालिद साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे, आखिर इसकी क्या वजूहात हैं कि महकमा जिसका एक प्रॉपर शोबा है नारकोटिक्स कंट्रोल, वो इस हवाले से कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा? जी शुक्रिया उमर साहब। गुजारिश ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक हमारा अलग से विंग क्रिएट किया गया और नारकोटिक्स कंट्रोल का, और उसमें डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है। उसके लिए अभी हमारी मुख्तलिफ लीगल टीम्स ने नए लॉज ड्राफ्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट किए, जो कि प्रोसेस में हैं बनने के। इसमें हमें मंजूरी हो चुकी 4 थानों की भी। मेन जो हमें रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है वो चीज़ इसमें हमें रुकावट आती है, क्योंकि महकमे का फोकस जो है वो रेवेन्यू टारगेट्स की अचीवमेंट की तरफ रहा है। पेश कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज टोबा का सालाना फन फेयर और कल्चरल डे। प्रिंसिपल राव मोहम्मद सिद्दीक की जानिब से तलबा को वेलकम किया गया। खाने की अशिया के स्टॉल्स, तफरीह के लिए झूले भी लगाए गए। शनिवार के दिन ग्रेजुएट वुमेन कॉलेज में सालाना तकरीब जारी है। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबात में इनामात भी तकसीम किए जा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं।